एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एल्केन के अंदर होने वाली दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के हम लोग ये प्रकार देखेंगे, समझेंगे उसको। एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक होती है द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले हम लोग एकाणु अभिक्रिया को समझ लेते हैं। एकाणु इसलिए नाम दिया गया, इसका नाम, इसको अंग्रेजी में SN1 के नाम से सिंबलाइज करते हैं। इसको पढ़ना इधर से होता है अंग्रेजी में। एक मतलब मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है नाभिक एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया तृतीयक हैलाइडों में सरलता से होती है द्वितीयक की कंपेयर में, और उसकी कंपेयर में सबसे कम प्राथमिक में, या फिर इससे भी कम अगर बात करें अपन तो मेथिल जो रहता है, मेथिल हैलाइड के अंदर ये और धीमी गति से होती है, तीव्र गति से ये तृतीयक में होती है। होता क्या है, जब एकाणु अभिक्रिया की दर जो रहती है, जब अभिक्रिया की दर जो रहती है वह अभिक्रिया की दर सिर्फ एक क्रियाकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। क्रियाकारक जो रहता है उस क्रियाकारक की, एक क्रियाकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, तो उसको हम लोग एकाणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि RX, ये RX है, इसके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के लिए आता है तो इस न्यूक्लियोफाइल के प्रभाव में इस RX का ये बंध टूट जाता है, R+X इसके प्रभाव में टूट जाता है और इसकी जगह पर जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब हम लोग इसकी दर देखते हैं कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, तो ये अभिक्रिया की दर सिर्फ RX की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। इसलिए इसको हम लोग एकाणु नाभिक स्नेही, एकाणु को अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही इसलिए कह रहे हैं नाभिक स्नेही के द्वारा हो रही है, इसलिए इसको नाभिक स्नेही अभिक्रिया कह रहे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए कह रहे हैं हटा के जुड़ रही है। एकाणु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभिक्रिया की दर एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब वो किस तरह से है कि ये तृतीयक में सरलता से होती है, तृतीयक हैलाइड जो रहते हैं उनके अंदर, एल्किल हैलाइड के अंदर ये सरलता से होती है। हम लोग एक मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तृतीयक का मतलब वह कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है, X मान लेते हैं हम लोग, ये X हेलोजन है और इसके ऊपर R3 R जुड़े हुए हैं। जब ये न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस जब इसके ऊपर रहती है, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में ये मंद गति से इसका अणु टूटता है और कार्बन प्लस R और R ये तृतीयक हैलाइड बनाता है और प्लस इधर की साइड पर यहाँ पर हैलाइड निकाल देता है। यहाँ पर हम लोग इसकी प्रेजेंस कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है। न्यूक्लियोफाइल को आप लोग यूं भी लिख सकते हो क्योंकि प्रेजेंस में है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की जो दर रहती है, ये अभिक्रिया की दर सिर्फ इस क्रियाकारक के ऊपर ही डिपेंड करती है। और तृतीयक है, ये तृतीयक हैलाइड है क्योंकि इसके ऊपर R3 जुड़े हुए हैं। तो पहली अभिक्रिया के अंदर जो मंद पद होता है, ये अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला होता है। और इस अभिक्रिया के अंदर अपने को मिलता है एक कार्ब धनायन। ये कार्ब धनायन अभिक्रिया का मध्यवर्ती रहता है। अभिक्रिया मध्यवर्ती इसको कहते हैं अपन, अभिक्रिया मध्यवर्ती। ठीक है, अभिक्रिया के बीच बीच में ये बनते हैं, बहुत कम समय के लिए बनते हैं और वापस ये जुड़ जाते हैं। तो इस रिएक्शन की पहली स्टेप के अंदर ये होता है। और दूसरी स्टेप जो रहती है इसकी, दूसरी स्टेप में ये रहता है, ये R जो तृतीयक हैलाइड कार्ब धनायन बना, ये कार्ब धनायन तृतीयक प्रकृति का है क्योंकि जिस कार्बन पर प्लस है वो 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको तृतीयक कार्ब धनायन कहते हैं। इस तृतीयक कार्ब धनायन इसके ऊपर प्लस है, ये बॉन्ड जो रहता है, इस बॉन्ड का पूरी तरह से, यहाँ पर अपन एक और बात लिख सकते हैं वो अपनी जानकारी के लिए, कि यहाँ पर बंध का जो रहता है वो विषमांगी विदलन होता है। विषमांगी विदलन, विखंडन कह सकते हो आप लोग। ठीक है, क्लीवेज, इसको अंग्रेजी में क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, हेटेरोजेनस क्लीवेज होता है। इसके ऊपर प्लस जो कार्बन होता है उसके ऊपर अगली स्टेप के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ता है। पहली स्टेप में इसके प्रभाव में टूटता है, दूसरी स्टेप में इसके ऊपर आकर जुड़ जाता है और आकर वहीं जुड़ता है जहां से ये जो पदार्थ जो हैलोजन अवशिष्ट समूह, ये जो निकलने वाला समूह होता है इसको अवशिष्ट समूह कहते हैं। तो अवशिष्ट समूह जो रहता है जहां से हटता है वहीं पर आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, जिसको अपन कहते हैं विन्यास का धारण। विन्यास का धारण इसके अंदर हो जाता है और जो रहता है उत्पाद बनता है। कितनी स्टेप में बनता है ये उत्पाद 2 स्टेप में बनता है। तो अपन यूं कहेंगे कि एकाणु नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया रहती है तृतीयक में सरलता से होती है, कार्ब धनायन बनता है। कार्ब धनायन न्यूक्लियोफाइल से अगली स्टेप में जो तीव्र होती है, पहली स्टेप मंद होती है तो दूसरी स्टेप तीव्र होती है, तीव्र स्टेप में उसके साथ में जुड़ता है और विन्यास का धारण करता है। और अगर ये कंपाउंड ही आइसोमेरिक में शो कर रहा है, कभी इस टाइप इधर से जुड़ा हुआ है, कभी उल्टे साइड पर, मतलब कभी अगर ये इस टाइप से है R, ये इस टाइप का है तो उसके ऊपर NU इधर से आकर जुड़ेगा और इधर है तो यूं जुड़ेगा। तो दोनों को मिलाकर अगर अपन कहेंगे तो वो रेसिमिक मिश्रण बनते हैं। तो इसके अंदर रेसिमिक मिश्रण बनने की संभावना
बनी रहती है। तो इस तरह से ये यहाँ पर एसिडिक मिश्रण, वो अगर अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनते हैं तो वो एक अलग टर्म है, इस आपको अपने को ये ध्यान रखना है कि विन्यास से इसके अंदर धारण होता है। और ये विक्रिया जो रहती है वो तीव्र, सेकंड वाली स्टेप तीव्र में होती है, फर्स्ट वाली स्टेप 2 स्टेप में होती है, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं SN1 विक्रिया, जो तृतीयक हैलाइडों के अंदर सरलता से होती है। SN2 अभिक्रिया दूसरा प्रकार है जो हेलो एल्केन के अंदर रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाता है। इसको हम लोग कहते हैं SN2 अभिक्रिया। जैसा कि नाम अगर इसका देखिए, जैसा कि SN1 का देखा था, तो यहाँ पर 2 आ गया तो बाइमोलिकुलर, वहां पर था मोनोमोलिकुलर, यहाँ पर हो गया बाइमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर उसमें क्या था कि क्रियाकारक की सांद्रता पर ही अभिक्रिया की दर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया की दर जो रहती है वो क्रियाकारक की सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। सांद्रता की दर दोनों, क्रियाकारक की सांद्रता की दर जो रहती है वो दोनों पर डिपेंड करती है दर। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जैसे कि डिपेंड करती है, और क्रियाशीलता का क्रम कौन सा है, तो प्राथमिक, इसके अंदर प्राथमिक हेलो एल्केन्स जो रहते हैं उनके अंदर ये फास्ट होती है और तृतीयक में कम होती है। उसका भी रीजन हम लोग देखेंगे प्राथमिक में ही क्यों होती है, और उसके अंदर आपको बताया था कि तृतीयक में ही क्यों होते हैं, तो उसको भी अपन देख ही लेते हैं। तो प्राथमिक में होने का कारण क्या है कि जैसे कि अपनों ने लिया कोई मेथिल, यहाँ पर प्राथमिक ले लो कि RCH2Cl, RCH2Cl प्लस रिएक्शन करने के लिए अपने पास में कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो रहता है इसके साथ में जुड़ता है और यहाँ पर एक कंपाउंड बनाता है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये पहले से जुड़े हुए हैं। और जो ये R के साथ में जुड़ा हुआ है तो R है, और इधर की साइड पर इसके ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के लिए आता है तो न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर क्या होता है, त्रिविम, इसमें एक जानकारी होती है कि त्रिविम बाधा प्रभाव, त्रिविम बाधा, इसका कारण भी यही है कि प्राथमिक में क्या होता है, त्रिविम बाधा जो रहती है इसके अंदर कम रहती है। त्रिविम बाधा क्या है कि जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है इसके त्रिविम के अंदर, क्योंकि कार्बन के अंदर sp3 संकरण है, तो sp3 संकरण के कारण इसके ऊपर इस तरह से ये हेलोजन का अटैचमेंट इस तरह से रहता है। लेकिन इसके साथ में न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ने आता है तो फर्स्ट स्टेप जो इसका धीमा पद होता है, धीमे पद ही अभिक्रिया दर को निर्धारित करता है। तो धीमा पद जो रहता है, इस धीमे पद में इसके ऊपर जो हेलोजन जुड़ा रहता है, ये हेलोजन निकलता हुआ लगता है, और इसके उल्टी साइड पर जो है वहां पर नाभिक्स नहीं आकर जुड़ता हुआ लगता है। हेलोजन तो निकलता हुआ है, वो नाभिक्स नहीं आकर जुड़ता हुआ है, क्यों है। और इस समय कार्बन जो रहता है 5 वैलेंस से अपने आप में फिल करता है, बहुत कम स्थायित्व के तौर पर ये कंपाउंड रहता है इस समय, क्योंकि ये भी अभिक्रिया का मध्यवर्ती रहता है, तो ये बहुत कम स्थायी रहता है। इस समय कार्बन अपने आप को 5 संयोजकता वाला फील करता है। दूसरी बात है कि इसके ऊपर त्रिविम बाधा कम क्या है, ये त्रिविम बाधा केवल पीछे की साइड पर ही क्यों है। एक्चुअली में क्या होता है कि आप लोगों ने कहा था कि इसकी बंध की प्रकृति ध्रुवीय है, बंध की प्रकृति ध्रुवीय होने के कारण हेलोजन पर तो अपने आप ही माइनस है, और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर भी क्या है, कौन सा विषय, माइनस है। ये माइनस माइनस की वजह से सीधा इधर की ओर से अटैक नहीं कर पाएगा, ये अटैक कराएगा जिधर से इसको कम से कम मात्रा में प्रतिकर्षण फील हो। और त्रिविम के अंदर जो इसकी डायरेक्शन होती है इस तरह से, एक आर ऊपर की साइड पर है, अगर इधर की साइड पर आर मानोगे तो ये उस ओर से आकर अटैक करेगा जिधर से इसको कम मात्रा में प्रतिकर्षण फील हो। तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल इसके अगेंस्ट फॉर्म पर आकर जुड़ने का प्रयास करता है, पीछे की साइड पर आकर जुड़ता है। प्राथमिक में ये सरलता से क्यों होता है, तृतीयक में नहीं होता है। उसका कारण अगर अपन देखें तो उन्होंने कहा था कि कार्बन के साथ में अगर तृतीयक का मतलब 3 एल्किल समूह जुड़े रहे, ठीक है, तो 3 एल्किल समूह अगर जुड़े रहेंगे तो ये क्या होता है, जैसे एल्किल का मतलब उन्होंने कहा था कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन भी अपने आप को इस तरह से विन्यासित रखता है, इसमें भी sp3 संकरण है, इसमें भी sp3 संकरण है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, ये जो कार्बन जुड़े रहते हैं, जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के लिए आता है तो वो इसके अंदर घुस नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, उसको बाधा उत्पन्न होती है त्रिविम के अंदर इन्हीं एल्किल समूह के परमाणु के द्वारा। इस वजह से अंदर घुसना उसका कठिन होता है, इसलिए इसके अंदर कठिनता से होती है। अपन यूनी कह रहे हैं होती नहीं है, अभिक्रिया हो सकती है लेकिन वो कठिनता से होगी, किसमें, तृतीयक में। लेकिन इसके अंदर सरलता से इसलिए हो रही है क्योंकि इसके अंदर त्रिविम बाधा जो रहती है कम होती है। तो न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर आता है, जुड़ता है, और जुड़ने के साथ में ही एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है, अस्थायी मध्यवर्ती रहता है ये, अस्थायी, और
इसमें कार्बन 5 संयोजी अपने आप को फील करता है, होता नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। और नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर R के साथ में ये H अपना जोड़ दिया और इधर की साइड पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा, प्लस इधर से अवशिष्ट समूह जो है वो बाहर क्यों निकल जाएगा। इसमें जैसे कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन के साथ में न्यूक्लियोफाइल, या यूं कह सकते हैं अवशिष्ट समूह की तुलना में, X लिखा आप लोगों ने, अगर यहाँ पर क्लोरीन लिख रखा तो यहाँ पर भी क्लोरीन लिख देते हैं कि अवशिष्ट समूह जो निकल रहा है उसके न्यूक्लियोफाइल अगेंस्ट फॉर्म पर आकर जुड़ रहा था। जबकि हम लोगों ने पहले कहा था कि विन्यास का धारण हो रहा था, यहाँ पर हो रहा है विन्यास का प्रतिपन। इसको पढ़ते हैं विन्यास का प्रतिपन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कभी यूं पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिएक्शन के अंदर विन्यास का प्रतिपन होता है और कौन सी में धारण होता है। एक और बात है, ये स्टेप एक ही होती है, पूरी क्रियाविधि जो है एक ही स्टेप में हो रही है, वन स्टेप के अंदर ये क्रियाविधि हो रही है। तो इसको एक ही स्टेप के अंदर पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें कोई मध्यवर्ती बनता नहीं है, सीधा सा अस्थायी संकुल बनता है और इस अस्थायी संकुल के बाद में हमें डायरेक्टली उसका उत्पाद मिलता है। तो ये यहाँ पर एक स्टेप में वाली होती है, जबकि वो जो क्रियाविधि होती है वो 2 स्टेप के अंदर होने वाली होती है। इसके अंदर विन्यास का प्रतिपन होता है, जबकि उसके अंदर विन्यास का धारण होता है। ये ऐसे करके हम लोग इसके अंदर डिफरेंस कर सकते हैं SN1 और SN2 के अंदर। नॉर्मली मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर कि SN1 और SN2 में किस तरह से डिफरेंस करेंगे। SN1 SN2 में तो कौन से हेलाइड ये फास्ट रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो प्रत्येक हेलाइडो में ये फास्ट होती है SN1, और ये प्राथमिक में सबसे कम होती है, इसके अंदर प्राथमिक में सबसे ज्यादा होती है हेलाइड में, और इसके अंदर और कम होती है। यहाँ पर आप लोग मेथिल लिख सकते हैं, मेथिल हेलाइड के अंदर ये और धीमी गति से होगी, जबकि यहाँ पर मेथिल हेलाइड जो रहेगा उसके अंदर ये और फास्ट कंडीशन में हो जाएगी। ठीक है, एक डिफरेंस ये होगी अपने पास में। एक होता है कि कितनी स्टेप, अगर आप लोग देखें तो स्टेप्स कितनी इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर, तो इसके अंदर 2 स्टेप्स लग रही है। इसके अंदर 1 स्टेप्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अंदर मध्यवर्ती क्या प्रकार का बन रहा है यहाँ पर, तो मध्यवर्ती यहाँ पर इसके अंदर बन रहा है कार्बन धनायन प्रकार का मध्यवर्ती बन रहा है, और इसके अंदर कार्बन धनायन में बनता है 5 संयोजी कार्बन, 5 संयोजी जो कार्बन का संकुल है, 5 संयोजी कार्बन संकुल आप लोग भी लिख सकते हैं संकुल, ये मध्यवर्ती इसके अंदर बनता है। ठीक है, इसके अंदर चौथी स्टेप आप लोग लिखेंगे कि इसके अंदर विन्यास का क्या होता है, तो इसके अंदर विन्यास का धारण होता है। ठीक है, इसके अंदर विन्यास का धारण होता है, और इसके अंदर विन्यास का क्या होता है, विन्यास का इसके अंदर प्रतिपन मतलब इन्वर्जन, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये उल्टा बन जाता है, जहां से अवशिष्ट निकल रहा है उसके उल्टे आकर जुड़ा है, उसको अपन प्रतिपन कहेंगे। ठीक है, और ये किस टाइप, ये इसके अंदर 4-5 प्रकार के डिफरेंस है। ये अभिक्रिया फास्ट होती है, स्पीड क्या है, स्पीड को अगर आप लोग देखो तो स्पीड इसके अंदर फास्ट रहेगी और इसके अंदर अपेक्षाकृत थोड़ी स्लो रहेगी। उसका रीजन ये होता है कि वो ये वाली जो रिएक्शन होती है इसके अंदर कार्बन बनता है, ये आयनिक प्रकार की शो करने लगता है, और आयनिक अभिक्रिया जो होती है फास्ट होती है। इसके अंदर सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके अंदर ये अभिक्रिया जो रहती है थोड़ी स्लो कंडीशन में होती है। तो ऐसे करके हम लोग इसके अंदर डिफरेंस भी कर सकते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है SN1 SN2 के अंदर डिफरेंस और उसकी क्रियाविधि समझ में आ जाएगी, तो हम लोगों को आगे की जो रासायनिक अभिक्रिया है इसकी वो समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। थैंक यू।